एक छोटे से गांव में सबकी प्यारी गंगा दादी रहती थी। उनके सफेद बाल, चेहरे की मुस्कान और वर्षों का अनुभव पूरे गांव की सबसे बड़ी दौलत थे। कोई भी परेशानी होती, लोग सबसे पहले दादी के पास ही पहुंचते। दादी हमेशा कहती थीं, बेटा, हर बीमारी का इलाज घर में नहीं होता, लेकिन छोटी मोटी तकलीफों में सही देखभाल और साफ सफाई बहुत मदद करती है। और अगर परेशानी बढ़े तो डॉक्टर के पास जाना ही सबसे अच्छा उपाय है। एक दिन गांव के बच्चों ने कहा, दादी मुस्कुराई और बोली, आज मैं तुम्हें अपने 7 खास नुस्खे बताऊंगी, लेकिन हर नुस्खे के साथ एक सीख भी होगी। पहला नुस्खा था गले की खराश के लिए। बरसात का मौसम था, मोहन का गला बैठ गया। दादी बोली, गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर गरारे करने से गले को आराम मिल सकता है। मोहन ने नियमित गरारे किए और कुछ राहत महसूस हुई। सीख ये थी कि साफ सफाई और पर्याप्त पानी पीना भी उतना ही जरूरी है। दूसरा नुस्खा था हल्की सर्दी के लिए। राधा को हल्की सर्दी थी। दादी ने अदरक, तुलसी और काली मिर्च की हल्की चाय बनाई। राधा ने आराम किया, गर्म पेय लिया और धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगी। सीख ये थी कि आराम और शरीर को हाइड्रेट रखना भी जरूरी है। तीसरा नुस्खा था मुंह के छालों के लिए। एक दिन सोनू के मुंह में छाले हो गए। दादी बोली, तेज मिर्च मसाले से कुछ दिन बचो, खूब पानी पियो और मुंह की सफाई का ध्यान रखो। कुछ दिनों में उसे आराम मिला। सीख ये थी कि अगर छाले लंबे समय तक रहें या बहुत दर्द करें तो डॉक्टर से सलाह लें। चौथा नुस्खा था हल्की थकान के लिए। खेत में काम करके सब थक जाते थे। दादी उन्हें मौसमी फल, दाल और पौष्टिक भोजन खाने की सलाह देती थी। वो कहती थी, ताकत सिर्फ दवा से नहीं, अच्छे भोजन से भी आती है। पांचवा नुस्खा था छोटी खरोच के लिए। खेलते समय पिंकी के घुटने पर हल्की खरोच लग गई। दादी ने सबसे पहले साफ पानी से घाव धोया और साफ पट्टी बांधी। उन्होंने कहा, घाव को साफ रखना सबसे जरूरी है। छठा नुस्खा था अच्छी नींद के लिए। रवि देर रात तक जागता था। दादी बोली, समय पर सो, सुबह जल्दी उठो और दिन भर थोड़ा शारीरिक काम करो। कुछ दिनों बाद रवि तरोताजा रहने लगा। सातवां और सबसे बड़ा नुस्खा था खुश रहना। बच्चों ने पूछा, दादी सबसे बड़ा नुस्खा कौन सा है? दादी मुस्कुराई और बोली, मन खुश रहेगा, परिवार साथ रहेगा, अच्छे विचार रखोगे और दूसरों की मदद करोगे तो जीवन आधा आसान हो जाएगा। साल बीतते गए, लेकिन दादी की सीख पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के बच्चे भी कहते थे, दादी माँ ने हमें सिर्फ नुस्खे नहीं बल्कि सही जीवन जीना सिखाया। और दादी हमेशा यही कहती थी, घरेलू उपाय छोटी परेशानियों में मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर बीमारी गंभीर हो, तेज बुखार हो, दर्द बढ़ जाए या परेशानी लंबे समय तक रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसी सीख के साथ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको दादी माँ की ऐसी और लंबी कहानियां पसंद हैं, तो अगली कहानी में हम लेकर आएंगे दादी माँ के 10 रामबाण अनुभव और जीवन की अनमोल सीख।